हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग क्रमशः नैषधीय चरितम का पाठ कर रहे हैं और नैषधीय चरितम पढ़ते हुए अब तक 40 श्लोक पढ़ लिया है। 41वां भी संक्षेप में अर्थ जान ही गए थे हम सब, पर उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो अलंकार इत्यादि की बातें बची हुई थी वो देख लिया जाता है। तो पहले श्लोक बोलेंगे, फिर उसके बाद उसका तात्पर्य बता देंगे और फिर आगे चलेंगे। तो आज प्रयास यह होगा कि 4-5 श्लोक पढ़ लिया जाए, क्योंकि पिछले व्याख्यान में एक श्लोक ने हम सबका समय थोड़ा ज्यादा ले लिया था। वो बहुत खतरनाक श्लोक था। खतरनाक मतलब बहुत गंभीर अर्थ वाला श्लोक था। तो आज देखते हैं। अहो अहो भीर महिमा हिमागमे अभिप्रपेदे प्रतितां स्मरार्दितां तपर्तो पूर्तावपि मेदसाम्भरा विभावरीभिर्विभरां बभूविरे। यहाँ अनुप्रास बहुत अच्छा है, इनकी शब्दावली ऐसी ही होती है। तो देखिएगा, अहो अहो भी, अहो अहो यह आश्चर्यार्थक एक निपात है। अहो का मतलब क्या होता है? अरे क्या बात, आश्चर्य की बात, अहो। तो अहो, अच्छा आश्चर्य की बात क्यों है? काहे अहो? तो कह रहे हैं अहो भी, थोड़ा इनको इधर खसका देते हैं। अहो अहो भी, अहो भी मतलब अहन शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन। ठीक, अहन शब्द का अर्थ है दिन। यहां अहो और अहो भी में साहित्य विद्याधरी नाम का एक ग्रंथ है, उसके अनुसार साहित्य विद्याधरी में महिमा हिमागमे और फिर उसके बाद तपर्त पूर्तावपि मेदसाम भरा, भरा फिर भरा, है ना। तो ऐसे इन्होंने 6 का अनुप्रास माना है कहीं कहीं, पर कुछ शब्दों में यमक है। ठीक, महिमा हिमागमे, ठीक, और अहो अहो भी यहां। तो ये समझिएगा, अहो अहो भी, अहो आश्चर्य की बात है कि अहो भी यानी दिनों ने, दिनों ने। अहन शब्द का अर्थ होता है दिन, अहोरात्रि कहते हैं ना, वही अहो भी, उसी शब्द का, अहन शब्द का तृतीया बहुवचन में अहन भिस प्रत्यय, अहन शब्द से भिस प्रत्यय लगाएंगे, अहन भिस, है ना। और फिर उसके बाद ये न को रोसुपी करेंगे, नहीं रोसुपी नहीं लगाएंगे, अहन, अहन सूत्र लगाएंगे, है ना। तो रू करके फिर ऊ करके अहो भी बना लेंगे। तो अहो अहो भी महिमा, अच्छा दिनों ने हिमागमे, कब किस समय में? तो कह रहे हैं हिमागमे यानी हिम का समय आ जाने पर। कि कौन सा समय आ जाने पर? हिमागमे, हिम का, बर्फ का समय, ठंड का समय आ जाने पर। तो ठंडी के समय आ जाने पर अहो भी दिन ने, दिनों ने महिमा, बड़प्पन धारण कर लिया, यानी दिन बड़े बड़े होने लगे। ठीक, अहो भी महिमा अभिप्रपेदे हिमागमेपि, हिमागमेपि यानी ठंडी के दिनों में भी, ठंडी के दिनों में भी दिनों ने बड़ा आकार अभिप्रपेदे धारण किया, प्राप्त हो गए, बड़े आकार को प्राप्त हो गए दिन। अब ठंडी के दिन में तो सभी जानते हैं कि दिन छोटे होते हैं, सुबह भी लेट से होती है और शाम जल्दी हो जाया करती है ना। तो दिन कैसे छोटे हो गए, दिन कैसे बड़े हो गए? ठंडियों में तो छोटे होते हैं। तो यहाँ व्यंग्य ऐसे निकलेगा क्योंकि उसके पास वियोग ऐसा था, या वह उसी के ध्यान में इतना खोई रहती थी कि दिन बड़ी कठिनाई से बीतते थे। तो महिमा प्रपेदे, महिमा अभिप्रपेदे, किसके लिए? सबके लिए नहीं, दिन बड़े हो गए सबके लिए थोड़े ना, ताम प्रति, केवल उसी के लिए। उसी के लिए मतलब किसके लिए? वो आप समझ रहे हैं, दमयंती के लिए। ठीक है, दमयंती के लिए ताम प्रति अहो भी हिमागमेपि महिमा प्रपेदे। ठंडी के आ जाने पर भी दिनों ने बड़प्पन यानी बड़ा हो, बड़ा आकार प्राप्त कर लिया
उस दमयंती के प्रति। कब? ठंडी में भी। ठीक है। और वह कैसी थी? स्मरार्दिता थी, काम पीड़िता थी। स्मर यानी काम, अर्दिता यानी पीड़िता। ये अहो अत्यंत आश्चर्य की बात है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? तपर्तुपूर्तावपि में, तपर्तुपूर्तावपि, पहले हिमागमेपि था यानी ठंडी के आ जाने पर भी, ठंडी के आ जाने पर भी वाली बात कह रहे थे। अब तपर्तु, तपर्तु मतलब तपने वाली ऋतु। अभी शिशिर चल रहा है, शिशिर ऋतु चल रही है, और शिशिर ऋतु मतलब ऐसे एक हिसाब से देखा जाए तो चैत्र वैशाख, अभी कौन सा महीना आज से शुरू हो गया? शुरू हो गया मतलब आज से शुरू हो गया फाल्गुन, है ना? तो फाल्गुन महीना भी शिशिर ही है ना? अभी शिशिर ऋतु एक महीना बचा है। चैत्र महीने से वसंत शुरू होता है। चैत्र वैशाख 2 महीना वसंत, फिर ज्येष्ठ आषाढ़ 2 महीना ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीना वर्षा, ऐसे सब रहते हैं। तो अभी शिशिर ऋतु है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हिमागमेपि, हेमंत के समय की बात चल रही है। तो हिमागमेपि ताम प्रति स्मरार्ताम स्मरार्दिताम प्रति अहो भी महिमा प्रभेदे। उस स्मरार्दिता के प्रति दिनों ने बड़प्पन धारण कर लिया, यानी दिन बड़े होने लगे उसके लिए। और तपर्तुपूर्तावपि यानी ग्रीष्म ऋतु की परिपूर्ण स्थिति में, परिपूर्ण मतलब भयंकर गर्मी में, भयंकर गर्मी में जून जुलाई में भी तपर्तु की परिपूर्ण अवस्था में, भयंकर परिपूर्ण गर्मी की अवस्था में विभावरी भी मतलब ऊपर अहो भी था, अब विभावरी भी आया। तो विभावरी कहते हैं रात को। ये साहित्य पढ़ने से आपको नए नए शब्दों का प्रयोग पता चलता है ना? साहित्य शब्द भंडार बढ़ाता है आपका। तो विभावरी मतलब क्या होता है? विभावरी मतलब रात, विभावरी भी रातों के द्वारा, विभावरी भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो विभावरी भी यानी रातों के द्वारा क्या? विभराम बभूवीरे, विभराम बभूवीरे मतलब धारण किया गया, रातों के द्वारा धारण किया गया। क्या धारण किया गया? कब? एकदम भयंकर गर्मी की स्थिति में भी रातों के द्वारा धारण किया गया क्या? मोटापा। मेदसाम भरा मतलब रातें मोटी होने। मेद कहते हैं शरीर का जब मोटापा बढ़ता है, शरीर फैल जाता है जब, जिसका उसमें मेद भर गया है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए मोटापे को घटाने के लिए ज्यादातर मेदोहर या मेद नाशक ऐसा कुछ दवाइयों का नाम रखते हैं। मेदनाशक, चर्बी, मेद किसको कहते हैं? चर्बी को। वह चर्बी बढ़ जाती है तो शरीर फैल जाता है। तो ऐसे ही लक्षणा शक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ साफ साफ नहीं है भाई रात में कैसे चर्बी आ जाएगी। तो लक्षणा शक्ति से आपको समझना है कि रातें मोटी होने लगी, रातें विस्तृत होने लगी, रातें फैलने लगी। जैसे शरीर फैल जाता है, शरीर मेद के भर को धारण करने के कारण मेदसाम भरा यानी ये क्या कहते हैं? चर्बी का समूह धारण कर लेने पर जैसे दिन शरीर फैल जाता है, वैसे रातों ने भी चर्बी का मेदसाम भरा का तात्पर्य मेदसाम यानी मज्जा नाम, मोटापा जो अस्थि मज्जा मांस होते चर्बी, उनकी भरा यानी राशि को विभराम बभूवीरे मतलब धारण किया, धृता। विभराम बभूवीरे मतलब भ्री धातु है, भ्री धातु का लिट लकार का रूप है। ठीक है, भ्री धातु का लिट लकार का विभराम बभूवे, विभराम बभूवाते, विभराम बभूवीरे ऐसा रूप चलता है। तो विभावरी भी किम विभराम बभूवीरे मेदसाम भराह, ये मेदसाम भराह बहुवचन है, इसलिए देखिएगा भराह कहाँ गया? भराह, हाँ राशय है ना। तो विभराम बभूवीरे मेद की राशि धारण की, मोटापा धारण किया। ये लक्षणा शक्ति से है। लक्षणा शक्ति का तात्पर्य क्या है?
जहां हम सीधे सीधे बात कहते हैं पर उसका अर्थ थोड़ा सा सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता है, मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है, वहां लक्षणा शक्ति लेनी पड़ती है। जैसे अब कह दिया जाए कि रातों ने चर्बी धारण किया, अब रात कैसे चर्बी धारण करेंगी, चर्बी की राशि कैसे धारण करेंगी, मुख्य अर्थ का बाध होगा तो हमें कोई एक और अर्थ लेना पड़ेगा, कोई एक और अर्थ लेना पड़ेगा, जो अर्थ होगा कि रातें विस्तृत होने लगी, फैलने लगी, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ अर्थ लिया जाने लगेगा। जैसे आजकल हम सब अपने भाषा में व्यवहार में कहते हैं ये ठंडी शुरू हो गई ना, तो ठंडी खत्म हो गई, अब गर्मी शुरू होगी, थोड़ा सा पंखे में आ जाओ, कहते हैं ना पंखे में आ जाओ, पंखे में आ जाओ, पंखे में कोई आ पाएगा? यहां मुख्य अर्थ सीधे सीधे ऐसे का जैसा कहा गया वैसे नहीं स्वीकार किया जा सकता, लेकिन कहा तो जाता है कि नहीं, कहते हैं लोग कि पंखे में आ जाओ, यानी पंखे के नीचे आ जाओ, ऐसा अर्थ लेना पड़ता है। लोग कहते हैं चाय पे चलिए, चाय पे चलिए, अब चल के दिखाइए, चाय पे बिठाइए और चलिए चल पाएंगे? तो चाय पे चलिए का मतलब हमें लेना पड़ता है चाय पीने चलिए, है ना। व्हाट्सएप पे आओ भाई, टेलीग्राम पे आओ, वहां हमें टेलीग्राम को खोलो ऐसा तात्पर्य लेना पड़ता है ना। तो कहीं कहीं मुख्य अर्थ शब्द से निकलने वाला जो मुख्य अर्थ होता है वह इस तरह से बाधित हो जाता है कि मुख्य अर्थ के बाधित हो जाने के बाद हमें कोई एक गौण अर्थ, एक कोई दूसरा अर्थ लेना पड़ जाता है। ठीक वैसे ही रातों ने चर्बी धारण की का मतलब रातें फैल गई, रातें विस्तृत होने लगी। ठीक है, यह अर्थ लिया। अब यहां पर क्या है, यहां विभावना नहीं, विशेषोक्ति अलंकार मानिएगा, विशेषोक्ति। विभावना भी कुछ हद तक अभी सोचते हैं शायद मिल जाए। विशेषोक्ति वह होती है जहां कारण बहुत रहे लेकिन कार्य ना हो पाए, वह विशेषोक्ति कहलाता है। और जहां अनेक कार्य, ये क्या है, अनेक कारण हो और कार्य ना हो पाए, अनेक कारण हो पर कार्य ना हो पाए, यह अनेक कारण होने के बावजूद कार्य ना हो पाए, ये होता है, हाँ, बिना कारण के कार्य हो जाना विभावना, और बहुत सारे कारणों के होने पर कार्य का ना होना विशेषोक्ति। तो ये विशेषोक्ति है। यहाँ विशेषोक्ति क्यों है? क्योंकि कारण है हिमागम रूपी। कौन सा कारण है? हिमागम। हिम का आगम हो, ये हिमागम यहाँ नहीं है, हिमागम यहाँ है। ठीक, हिम का आगम मतलब ठंडी का आ जाना एक कारण है। ठंडी के आ जाने रूपी कारण से दिन का छोटा हो जाना कार्य अपने आप सिद्ध होता है। ठंडी के आ जाने रूपी कारण से दिन का छोटा हो जाना रूपी कार्य सिद्ध होता है। यहां कारण तो कहा गया पर कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, यही विशेषोक्ति है ना, कि ठंडी आ गई लेकिन दिन छोटे नहीं हो रहे थे उसके। ठीक, यह हो गया। और फिर उसके बाद वही बात, तपर्तु पूर्तौ, गर्मी के भयंकर गर्मी के आ जाने पर भी दिन का बड़ा हो जाना यह जो कार्य होना चाहिए था, रात का छोटा हो जाना यह जो कार्य होना चाहिए था, वह रात का छोटा होने जाने वाला कार्य नहीं कहा गया। तो जहां कारण कहा जाए पर कार्य न कहा जाए वह होता है विशेषोक्ति। ठीक, जैसे कई बहुत सारे उदाहरण काव्य प्रकाश में 3-4 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है कि उक्त निमित्ता है, अनुक्त निमित्ता, कई प्रकार की होती है विशेषोक्ति। वहां उदाहरण दिया है, कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान यो जने जने नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे। तात्पर्य यह है कि जिसको भगवान शिव जी ने कपूर की तरह जलाकर राख कर दिया। किस तरह जला दिया? कर्पूर इव दग्धोपि, कर्पूर की तरह जला दिया ना, कुछ नहीं बचा था। तो जो कर्पूर की तरह जला दिए गए फिर भी जन जन में अभी भी शक्तिमान है ना। तो कर्पूर की तरह जला दिया जाना यह कारण तो है, पर उनकी शक्ति का नाश हो जाना यह कार्य नहीं है ना। तो कारण होने पर भी कार्य का ना होना विशेषोक्ति कहलाता है। ऐसे ही एक उदाहरण हो भी, हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम। भगवान शिव ने उनका शरीर तो हर लिया लेकिन बल नहीं हरा। भगवान शिव ने उनका शरीर तो हर लिया लेकिन बल
का हरण नहीं किया। अब शरीर हरण रूपी कार्य कारण हो जाने पर बल का हरण तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कार्य स्वतः सिद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन वह कार्य नहीं हुआ। ये सब होती है विशेषोक्ति। ठीक है, विभावना इससे जस्ट उल्टी होती है। विभावना अलंकार इससे जल्द उल्टे, मतलब कारण नहीं रहेंगे, कारण कौनो नहीं रहेगा, कार्य हो जाएगा, है ना। अरे जैसे कैसे, जैसे वो क्या कहते हैं, कारण के बिना कार्य हो जाना। जैसे क्या कहते हैं कि फूल से अगर किसी को मारा जाए, किसी नौटंकीबाज किसी युवती को, किसी तरुणी को, किसी नायिका को अगर फूल से मारा जाए तो उसके शरीर में थोड़ा बहुत नाटक की एक्टिंग आएगी। तो फूल से भरी हुई लताओं से मारी नहीं गई वह, लेकिन फिर भी वह नाटक कर रही थी। भंवरों ने उसको काटा नहीं, लेकिन फिर भी वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। भंवरों ने काटा नहीं, फिर भी पीड़ा, कारण के बिना ही कार्य, है ना। रुज मलिकुलैरदष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भिरलोलितापि प्यघूर्णत सा, ऐसा वहां दिया है कि कमलिनी के वन से आने वाली हवाओं के टकराए बिना, हवाएं, वो कमलिनी के वन से आने वाली हवाएं जब लगती हैं तो थोड़ा सा नशा छा जाता है। तो उस कमलिनी के वन से आई हुई हवाओं के स्पर्श के बिना ही वह चकरा रही है, वह नशा खा रही है ना। आपने वो वाला गाना तो सुने होगा भाई, फिर भी कितनी सुंदर हो, काजर का धार नहीं है, मोतियों का हार नहीं है, बिना कारण के ही सुंदर हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जहां पर ये विभावना अलंकार होता है। कारण होने पर कार्य ना हो तो विशेषोक्ति, और कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए वो विभावना। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां विशेषोक्ति अलंकार है, ये आप समझ गए होंगे। जरा अब आगे चलते हैं, इसका श्लोक का अर्थ समझ ही गए हैं। अब यहां से यही था, 41 हो गया है ना, 42। अहो अहो और हिमा, हिमा में यमक है, भाव और भूमि में 6 का अनुप्रास है, विभराम भूहे, और फिर अन्यत्र वृत्त अनुप्रास है। ठीक है, और कुछ बात इन्होंने बताई है, विभावना विशेषोक्ति बताई कि नहीं? हाँ, विशेषोक्ति बताया है, तब ठीक है। वही सोचे खाली इनको शब्दों में वाला अलंकार दिख रहा है क्या, है? विभावना यहाँ है नहीं तो काहे दिखावे हैं। हाँ, विभावना नहीं, खाली वैसे बता दिया। विभावना और विशेषोक्ति दोनों जोड़ीदार हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए बता दिया। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, कौन सा वाला है? हाँ, सकांति कीर्ति ब्रजमौक्तिका स्रजः श्रयन्तमन्तर्घटना गुणश्रियम् कदाचिदस्य युवधैर्यलोपिनम् नलोपि लोका दशृणोत् गुणोत्करम्। नलोपि लोकात् गुणोत्करम् अशृणोत्। नल ने भी लोक से, लोक रूपी हेतु से, क्योंकि लोक में उसका भी नाम खूब चल रहा था, तो उसके गुणोत्करम, गुणों के समूह को सुना, अशृणोत्। अब दमयंती की स्थिति का वर्णन खत्म, अब नल की स्थिति का वर्णन शुरू। ठीक है, तो नलः अपि अशृणोत्, नल ने भी सुन लिया। क्या सुना? चलिए देखिए, दो अर्थ हैं इसमें भी, दो अर्थ हैं इसमें। स्व का मतलब, यदि स्व का मतलब क्या है? अपनी। स्व मतलब अपनी। अब अपनी का मतलब कौन? अगर भीम नरेंद्र की पुत्री दमयंती अर्थ लेना है तो अपनी कांति, यानी दमयंती अपनी कांति वाला अर्थ लीजिएगा, दमयंती परक वाला। और अथवा अपनी कांति से नल अपनी कांति, ऐसा वाला अर्थ दोनों तरह से लिया जा सकता है। ठीक, दो तरह से अर्थ नारायणी व्याख्या में बताया है। तो स्वकांत पहले दमयंती वाला ही बताते हैं, है ना, पहले दमयंती वाला ही बताते हैं, क्योंकि वही विस्तार से बताया है उन्होंने। स्वकांति कीर्ति ब्रज मौक्तिक स्रजः। स्व मतलब अपनी। अच्छा, माला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? स्रक। स्रक किसको कहते हैं? माला को। माला को उसी स्रक, स्रजो, स्रजः।
ठीक, स्रग, स्रजौ, स्रजः, उसकी षष्ठी एक वचन में भी स्रजः बनता है। स्रग, स्रग है ngस, स्रग, ngस, स्रग, अस, स्रग, स्रगस, स्रजस, ऐसा रूप बनेगा। ठीक, तो स्रज मूलतः शब्द है, स्रज, हाँ स्रग नहीं है, मूलतः शब्द स्रज ही है, नहीं तो स्रग होता तो स्रगस रूप बनता, स्रजस नहीं। तो स्रज, उसका स्रक या स्रग ये रूप बनता है। हलंत नपुंसक, हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण में इसको पढ़ा जाएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में हलंत स्त्रीलिंग में स्रक शब्द आएगा। तो स्वकांति कीर्ति ब्रज मौक्तिक स्रजा, फूल बना रहे, ठीक है। तो अपनी रूपक अलंकार है साफ साफ, क्योंकि अब उनकी कीर्ति को ही फूल की माला बना दिया जा रहा है, मतलब रूपक है साफ साफ, हमें दिख गया अभी अभी। चलिए, तो स्व मतलब अपनी कांति, ठीक, अपनी कांति, अपनी कांति रूपी, कांति की कीर्ति, कांति कीर्ति मतलब कांति की कीर्ति, रूपी अभी नहीं आया, अपनी कांति की कीर्ति। अब अपने कांति की कीर्ति मतलब कांति मतलब शोभा, चमक, उसकी कीर्ति थी, उसके कांति की कीर्ति थी, प्रसिद्धि थी, स्वकांति कीर्ति। तो अब उसके कांति की प्रसिद्धि थी, अब उससे किसको लेंगे आप? नल के भी कांति की प्रसिद्धि थी, दमयंती के भी कांति की प्रसिद्धि थी, तो स्वकांति कीर्ति अभी दमयंती वाला ही लेते हैं। ठीक, दमयंती की कांति की कीर्ति का व्रज, व्रज मतलब यहां समूह अर्थ लीजिएगा, कीर्ति समूह, यश समूह। ठीक, कीर्ति व्रज शब्द का नैषधीय प्रकाश व्याख्या यानी नारायणी व्याख्या में यशस समूह ऐसा अर्थ दिया है। कौन सा समूह, कौन सा अर्थ दिया? यशस समूह, ऐसा अर्थ दिया होगा ना, यश का समूह। तो स्वकांति कीर्ति व्रज, अपनी कांति रूपी कीर्ति समूह, अपनी कांति के कीर्ति रूप कीर्ति समूह, कांति रूपी कीर्ति समूह मत लीजिएगा, अपनी कांति यानी शोभा की कीर्ति चलती थी भाई, उसकी सुंदरता, उसकी कांति इतनी है कि उसी को कीर्तन किया करते थे लोग, वाह क्या सुंदर, क्या सुंदर युवती है, ऐसी सुंदरता उसका वर्णन चलता रहता था। तो वही कीर्ति के समूह जो थे ना, वही कीर्ति के समूह ही मानो मोती की माला है, मानो नहीं, कीर्ति समूह रूपी मोती की माला। अब चलिए एक कीर्ति ऐसे उसके कीर्तियों के समूह थे, फूलों के समूह से फूल माला बन जाया करती है, तो कीर्ति समूह रूपी मौक्तिक माला, मौक्तिक माला मतलब मोतियों की माला थी। अब उसकी कीर्ति को मोती बना दिया गया, समूह को माला बना दिया गया, है ना, तो उसकी कीर्ति समूह रूपी मोती माला, तो रूपी होने के कारण यहां रूपक अलंकार है। अच्छा, मोती की माला चाहिए, कीर्ति की मोती की माला, कीर्ति रूपी मोती की माला, तो मोती की माला में धागा भी तो लगता है, गुण भी तो लगता है, गुण को धागा कहते हैं, रस्सी या धागे को गुण शब्द से भी कहा गया है। तो वह गुण कौन सा था? तो गुण था अंतर्घटना गुण, अंतर्घटना गुणश्रयम, गुणश्रियम है, गुणश्रियम, श्रयंतमंतर्घटना गुणश्रियम। तो अंतर्घटना मतलब नल के हृदय के अंदर घटना हो गई, संगठित हो गई, घट गई, पहुंच गई, नल के हृदय के अंदर, नल के हृदय के अंदर उसके कांति कीर्ति की समूह रूपी मोतियों की माला उसके हृदय तक पहुंच गई, मोतियों की माला उसके हृदय तक पहुंच गई। अब हृदय पर घटाना है, हृदय पर पहुंचाना है, मोतियों के कीर्ति रूपी मोतियों को हृदय तक पहुंचाना है, तो कुछ आवश्यकता तो पड़ेगी किसी चीज की, है ना। कीर्ति मान लीजिए दमयंती की, समझिएगा, दमयंती के कांति की कीर्ति समूह रूपी जो मोती है, मोती की माला बनानी है, तो मोती की माला के लिए उसके हृदय पर संगठित करने के लिए, उसके हृदय तक पहुंचाने के लिए उस मोतियों की माला को कुछ जरूरत पड़ेगी ना, धागे की जरूरत पड़ेगी। तो वही अंतर्घटना गुणश्रियम, उसके हृदय के अंदर पहुंचने वाला ही, उसके हृदय के अंदर पहुंचाने के लिए, उसके हृदय के अंदर तक घटाने के लिए, पहुंचाने के लिए मतलब घटित करने के लिए गुण
गुण की शोभा यानी धागे की शोभा का आश्रय कर रहा था। श्रयंतम अंतर घटना गुण श्रियम। ठीक है, तो श्रयंतम का मतलब यहां देख लीजिए, लिखा होगा कहीं, श्रयंतम मतलब भजंतम, है ना। गुणानाम मतलब सौंदर्यादि नाम। अच्छा वो तो हो गया गुणश्रियम में, गुणश्रियम वाला अर्थ पहले देखते हैं। गुण मतलब सूत्र, धागा, है ना। तस्य श्रियम मतलब तस्य लक्ष्मीम शोभाम, तो उस धागे की शोभा का आश्रय ले रहा था। ठीक, धागे की शोभा ले रहा था कौन? मान लीजिए मोती की माला है, मोतियां हैं उसके, मोतियां हैं उसकी कीर्ति का समूह, और धागा है राजा नल के हृदय में घटित हो जाने वाली बात, वो धागा है। तो ये दोनों जुड़ के बन गई माला, और वही माला पहन लिया राजा नल ने। ठीक, श्रयंतम अंतर घटना गुण श्रियम, तो उसके हृदय के अंदर घटने वाली जो बातें हैं उसको धागा बना दिया, यानी यह भी एक रूपक है। ठीक है, अब कदाचित, ये पहली लाइन का शब्द समझ गए होंगे। कदाचित मतलब कभी, कभी कभी की बात है, हमेशा की बात नहीं। किसी दिन ऐसा हो गया, किसी दिन ऐसा हो गया क्या कि अस्याह, अस्याह मतलब अभी तक जिसका वर्णन चल रहा था, तस्याह उसका, इसका, अस्याह मतलब इसका, इसका मतलब किसका? अस्याह स्त्रीलिंग है, तो इसका, इस स्त्री का, इस युवती का। अस्याह गुणोत्करम गुण समूहम, इसके गुणों के समूह को, इसके गुणों की सौंदर्य इत्यादि, सौंदर्य इत्यादि गुणों के समूह को कदाचित कभी नलोपि अशृणोत, नल ने भी सुन लिया। कभी ऐसा हुआ कि इसके गुणों के समूह को नल ने भी सुन लिया। नलोपि अशृणोत, कहां से सुना? तो लोकात अशृणोत, लोक से सुना। लोक में उसकी बात चल रही थी, लोक में उसकी बातें चल रही थी, तो लोकात, लोक रूपी हेतु से उसने अशृणोत सुना। तो किसने सुना? नलः अपि अशृणोत, नल ने भी सुना। भाई अपि शब्द से पता चलता है कि और भी लोग सुनने वाले थे उसके बारे में, तो बहुत सारे लोग सुनते रहते थे, उसकी कीर्ति चलती रहती थी, उसको बहुत सारे लोग सुना करते थे, तो उसकी बात को नल ने भी सुन लिया। अच्छा, तो उसका गुणोत्कर कैसा था? गुणोत्करम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है ना। गुणोत्करम के दो विशेषण और भी हैं, दो विशेषण नहीं, दो विशेषण हैं, जो एक तो ये, ठीक, और एक ये, गुणोत्करम के ये दोनों विशेषण, ठीक है। तो अब देखिएगा गुणोत्करम के, देखिए अभी पूरा मैं फिर से बता रहा हूं, तो उसका गुणोत्कर कैसा था, उसके गुणों का समूह कैसा था? उस दमयंती का गुणोत्कर यानी गुणों का समूह कैसा था? तो युव धैर्य लोपिनम, युवकों के धैर्य का लोप कर देने वाला था उसका गुणोत्कर। यानी उसके गुण के बारे में सुन लिया जाए तो युवकों का धैर्य समाप्त हो जाया करता था। युव धैर्य लोपी, है ना, युवकों के धैर्य को लुप्त कर देने वाला युव धैर्य लोपिनम गुणोत्करम, गुणों के समूह को। अच्छा, और कैसा था उसका गुण का समूह? तो कह रहे हैं कि अंदर घटने वाली, हृदय के अंदर घटने वाली धागे की शोभा को धारण करने वाला उसका गुण था। भाई अब देखिए, उसकी कीर्ति थी, कीर्ति मोतियों की माला थी, और उसका गुणों का समूह जो था ना, वह अंदर घटित होने वाला गुण बन गया था, गुण ही गुण बन गया था। तो मतलब गुण का मतलब उसकी सुंदरता इत्यादि गुण, और वही गुण गुण बन गया था, यानी धागा बन गया था। वही गुण धागा बन गया और नल के हृदय को अंदर तक घटा दिया, हृदय तक पहुंच गया, हृदय तक छू गया। ठीक, तो श्रयंतमंतर घटनाम घटना गुणश्रियम, उसके अंदर घटित होने वाले अंतर घटना। अब फूल के अंदर भी घटित होता है धागा, मोतियों के अंदर भी घटित होता है धागा, और नल के हृदय के अंदर भी घटित होता है उसका गुण। मोती
के अंदर घटित होता है धागा, नल के हृदय के अंदर ये धागा यानी गुण, और नल के हृदय के अंदर भी घटित होता है गुण, उसका गुण। ठीक, तो श्रेयंतमंतर घटना गुण श्रियम। अच्छा, और क्या हुआ? तो ऐसे युवा धैर्य लोपिनम गुणोत्करम, ऐसे युवकों के धैर्य का लोप कर देने वाले गुणों के समूह को कदाचित, अच्छा वह गुणों का समूह किसका था? अस्याह यानी दमयंत्या, उस दमयंती का वह गुणों का समूह था। कदाचित कभी ऐसा हुआ कि नलोपि लोकात अश्रुणोत, नल ने भी लोक से सुन लिया। ठीक, तो नल ने भी सुन लिया। खाली इतनी ही घटना का वर्णन है कि कभी ऐसा हो गया कि भाई चलिए नल दमयंती की बातें चलती रहती थी तो नल ने भी उसकी बात को सुन लिया। कदाचित नलः अपि, कभी नल ने भी युवकों के धैर्य को लोप कर देने वाला अपने कांति, ठीक, अपनी कांति रूपी कीर्ति के समूह रूपी मोतियों की माला के अंदर घटा देने वाले गुण की शोभा से युक्त, अंदर घटित होने वाले गुण यानी धागे की शोभा से युक्त, प्रयंतम मतलब आश्रय करते हुए, अस्याह गुणोत्करम अश्रुणोत, इसके गुण को, गुणों के समूह को सुन लिया राजा नल ने। अच्छा आप देखिए, स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक सृज में दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है। स्व मतलब नल, ठीक, नल की कांति, स्व का मतलब भयमी का मत लीजिएगा, स्व का मतलब नल। दूसरा अर्थ इन्होंने यही तरह का दिया होगा, स्वकांति कीर्ति, स्वस्य मतलब नलस्य, तो नलस्य, तो नल की कांति की कीर्ति थी ही, वो भी बात है। तो उनका व्रज मौक्तिक सृजा, उनकी कीर्ति के समूह की मोती की माला हो गई। अब स्व शब्द का खाली अर्थ बदला है, बाकी पूरा अर्थ वैसे ही है। तो अपने कीर्ति, अपने कांति के कीर्ति समूह की मोतियों की माला बनानी थी उसको, तो दमयंती के गुणों का समूह धागे के रूप में लेना था, ऐसा अर्थ लिया जा सकता। तो राजा नल के कांति कीर्ति, कांति की कीर्ति का जो समूह था, उसकी मोतियों की माला बनाने के लिए धागे की जरूरत थी, गुण की जरूरत थी। तो वह गुण और कहीं नहीं मिला, दमयंती के गुणों के समूह को ले लिया उसने, और वह उसको सुनाई पड़ गया, दमयंती के गुणों के बारे में सुनाई पड़ गया कि राजा नल सोचता था हमारी इतनी कीर्ति, इतनी कीर्ति, इतनी कीर्ति है, तो उस कीर्ति की माला बनाने के लिए उसको धागे की जरूरत थी, और वह धागे के बारे में उसने सुन लिया। ऐसा तात्पर्य भी लिया जा सकता है। ठीक है, स्पष्ट है ना? तो अब देखिए, कौन अलंकार बताए हैं रूपक के सिवाय? देख लेते हैं अगर कुछ, मुझे तो वही दिखाई पड़ा, और कुछ इन्होंने बताया ही नहीं दिया होगा शायद। श्लोक का भावार्थ यह है कि नल दमयंती के सौंदर्य यश के साथ साथ जुड़े हुए उसके बहुत सारे अन्य गुण सुने बैठा। कवि जगत में श्वेत होता है यश, इसलिए उस पर श्वेत मौक्तिक हार का तादात्म्य किया गया। हमारे विचार से मूल में स्व आदि शब्द का दमयंती से ना होकर नल से करना अधिक स्वारस्य रहेगा। ठीक, नल अर्थ लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, दमयंती ना करके। अर्थ यह होगा कि नल के अपने सौंदर्य यश रूपी मोती की हार के भीतर दमयंती का सौंदर्य सूत्र काम दे रहा है, अर्थात दोनों का सौंदर्य आपस में मेल खा रहा है, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, शब्दांतर में यो समझ लीजिए कि दमयंती का सौंदर्य नल के सौंदर्य के अनुरूप ही है। यहाँ कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रक्त्व और गुणोत्कर पर गुंफन सूत्रत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है और सांग है। ठीक है, और वृत्त्यनुप्रास भी इन्होंने बताया, क्योंकि शब्दों की बार बार वर्णों की आवृत्ति है ना, इसलिए। अब चलिए, अब शुरू हो गया कामदेव वाला प्रकरण। 5-6 श्लोक में, 6-7 श्लोक लगभग होंगे कम से कम कामदेव वाले प्रसंग का। अब मौका मिल गया कामदेव को मौका मिल गया। कैसा मौका मिल गया? आप देखिए, मौके पर चौका मार पाते हैं कि नहीं मार पाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो पहले श्लोक देखते हैं। तमेव लब्ध्वावसरं ततः स्मरः शरीर शोभा जय जात मत्सरः अमोघ शक्त्या निजयेव मूर्तया तया विनिर्जेतुमीश नैषधम्। ततः स्मरः, ततः मतलब उसके बाद। अब नल ने सुन लिया उसके बारे में, नल ने दमयंती के बारे में सुन लिया।
कैसे गुणों के समूह के बारे में सुना? ऐसा गुणों का समूह था राजा नल के, वो दमयंती के ऐसे गुणों का समूह था जो युवा धैर्य लोपी था, युवकों के धैर्य को लोप कर देने वाला था। नल भी खुद युवक ही था, नल भी खुद युवक ही था। उस युवक के धैर्य का लोप होगा कि नहीं होगा, है ना, ये अभी देखने की बात है। पर उस युवकों के धैर्य को लोप कर देने वाले गुण के समूह को उसने सुन लिया। बस यही मौका मिल गया कामदेव को। ठीक, तो कामदेव ने ना क्या किया? तमेव मतलब उसी, तम एव अवसरम लब्ध्वा, वही मौका पाकर, तम एव अवसरम लब्ध्वा, यानी कामदेव को वही मौका मिल गया कि अब चलो अब इसको पटका जाए, क्योंकि वैसे तो जीत नहीं पा रहा था, वैसे नल से जीत नहीं पा रहा था, शरीर की सुंदरता और अन्य गुणों इत्यादियों के कारण वो जीत नहीं पा रहा था, है ना। तो तम एव अवसरम लब्ध्वा ततः स्मरः, उसके ततः मतलब उसके बाद, यहां देखिए ततः से शुरू होगा, ततः उसके बाद शरीर शोभा जय जात मत्सरः स्मरः, ये स्मरः में प्रथमा विभक्ति है ना, और स्मरः का, हाँ, स्मरः का एक और विशेषण है शरीर शोभा जय जात मत्सरः, एक विशेषण है। स्मरः में भी प्रथमा तो शरीर शोभा जय जात मत्सरः में भी प्रथमा, है ना, इसलिए शरीर शोभा जय जात मत्सरः, यह स्मरः का, कामस्य, स्मरः मतलब कामदेव, है ना, कामदेव का एक विशेषण है। तो ततः यानी उसके बाद, कर्ता से ही शुरू करते हैं, ठीक, ततः मतलब उसके बाद, जब नल ने उसके गुणों के बारे में सुन लिया तो उसके बाद कामदेव की एंट्री हो गई। ततः शरीर शोभा जय जात मत्सरा, शरीर मतलब शरीर की, ये रहा शरीर, है ना, तो शरीर की शोभा होती है, शरीर की सुंदरता होती है, उस शरीर की शोभा, शरीर की सुंदरता को राजा नल ने जीत लिया था ना। राजा नल की सुंदरता उसके शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा थी, कामदेव की सुंदरता से भी कहीं ज्यादा थी। तो कामदेव सोचता था, कामदेव सोचने लगा कि मेरे शरीर की शोभा को तो उसने जीत लिया है। इसीलिए भाई अब देखिए, आपका एकमात्र वर्चस्व हो, आपका तीनों लोगों पर एकमात्र वर्चस्व हो और कोई आपो से बढ़कर आ जाए तो आपको जलन होगी, है ना, तो आपको जलन होगी, आपको मत्सर होगा। मत्सर यानी मत्तः स्मरति, मत्तः सरति, मत्तः सरति, ये मत्सर ऐसे कर दे, मुझसे भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा जो दिल में बैठता है, हृदय में बैठता है, उसी को मत्सर कहते हैं। परोत्कर्ष असहनम, दूसरों के उत्कर्ष को न सह पाना मत्सर कहलाता है। किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए न देख पाना मत्सर कहलाता है। ठीक, तो राजा नल को आगे बढ़ते हुए, राजा नल की सुंदरता रूपी उत्कर्ष को न सह पाना, यह कामदेव के हृदय में मत्सर आ गया था। ठीक, तो शरीर शोभा, शरीर से शोभा, शरीर शोभा, तो शरीर शोभा या जय, शरीर शोभा जय, शरीर की शोभा को जीत लिया था राजा नल ने। तो शरीर शोभा जय हेतु अथवा शरीर शोभा जयात जातः मत्सरः यस्य सः शरीर शोभा जय जात मत्सरः। तो जात यानी हो गया, मत्सर जलन, असह्यता, असह्य पीड़ा हो गई उसको कि अरे ये तो मुझसे जीत गया, अरे ये तो मुझसे जीत गया, ऐसी उत्पन्न हो चुका है मत्सर, जिसको ऐसे थे स्मर कामदेव जी। ठीक, इसके देखिएगा, जब सुन लिया नल ने तो क्या हुआ, उसके बाद शरीर की शोभा, शरीर की सुंदरता को जय यानी जीत लेने के कारण जात यानी हो गया था, उत्पन्न हो गया था मत्सर, जिसके हृदय में ऐसे कामदेव ने क्या किया, तमेव अवसरम लब्ध्वा। भाई आपसे कोई जीत गया हो, आपसे कोई जीत गया हो और उसको हराने का थोड़ा सा भी मौका मिलता है ना, तो मौका खोजते रहते हैं, मौका खोजते रहते हैं, यही बात होती है ना। तो शरीर की शोभा के कारण, शरीर की सुंदरता के कारण राजा नल उससे जीत गया था, कामदेव से। और कामदेव ने देखा कि अब इसने दमयंती को
दमयंती के बारे में सुन लिया। अब ये शरीर की शोभा में तो मुझसे हार नहीं सकता, पर किसी तरह से तो मैं इसे हराऊंगा, ऐसा मौका खोज रहा था वह। मतलब जैसे दो राजाओं में युद्ध होता है, कोई एक जीत जाता तो सोचता है कि इस तरह से तो इसको नहीं हरा सकता हूं, लेकिन इस तरह से हराऊंगा, तो इसे दूसरा रास्ता खोज रहा था, तो उसको वही मौका मिल गया। तम एव अवसरम लब्ध्वा, उसी अवसर को प्राप्त करके। अब देखिए इस पहली लाइन का अर्थ शब्दशः समझ गए होंगे। शरीर की शोभा को जीत लिए जाने के कारण उत्पन्न हो चुका था मत्सर, जिसको ऐसे स्मर यानी कामदेव ने उसी अवसर को प्राप्त करके अब क्या किया, क्या अवसर प्राप्त किया? मानो तया, उस दमयंती के सहारे, तया मतलब उस दमयंती के सहारे, नैषधम यानी नल को, दमयंती के सहारे नल को विनिर्जेतुम ईश, जीतने की इच्छा की। विनिर्जेतुम यानी विजय की, ठीक, विजेतुम जीतने की, येश इस इच्छायाम, जो इस धातु है ना, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, जो जिसका रूप बनता है उसी का लिट लकार का रूप है येश, ठीक। तो स्मरः येश यानी स्मर ने इच्छा की, कामदेव ने इच्छा की, कामदेव ने चाहा, जीतना नहीं, क्या चाहा? जीतना चाहा। विनिर्जेतुम येश, जीतने की इच्छा की। किससे? किसको जीतने की इच्छा की? नैषधम विनिर्जेतुम येश, नैषध को, नल को जीतने की इच्छा की, कि नल को अब हरा दूंगा मैं, नल से जीत जाऊंगा मैं। अच्छा, तो किसी से जीतना है तो कोनो शक्ति तो चलनी पड़ेगी ना, कोनो चाल तो चलनी पड़ेगी, तो तया, वही शक्ति चलाई दमयंती रूपी। अच्छा, दमयंती को मानो मूर्तया निजया अमोघ शक्त्या इव। तो ये फिर से मैं बता रहा हूं इतना कि मानो, पहली लाइन का अर्थ समझ गए होंगे, कामदेव को मौका मिलते ही कामदेव ने अपनी अमोघ शक्ति चला दी। अच्छा, थोड़ा सा कुछ मौका मिलता है ना, पॉइंट, हारे हुए व्यक्ति को जीते हुए व्यक्ति से जीतने का थोड़ा सा भी पॉइंट अगर मिल जाता है तो वह अपना पूरा सबसे मेन शक्ति लगा देता है ना। यही बात यहां से पता चल रहा, अमोघ शक्ति, तो अपनी सबसे अमोघ शक्ति का प्रयोग किया उसने। मोघ का मतलब होता है, मोघ का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ चला जाए जो, अमोघ का मतलब जो कभी व्यर्थ न जाए। ऐसी मानो अपनी अमोघ शक्ति के द्वारा। अच्छा, कामदेव की अमोघ शक्ति तो फूलों के बाण हुआ करते थे, कामदेव की अमोघ शक्ति तो वसंत ऋतु हुआ करती थी, जिसका कोई वैसे मूर्त स्वरूप नहीं है। पर मानो निजया, अपनी, निजया मतलब निजा, निजा अमूर्ता, निजा मूर्ता अमोघ शक्ति, तो अपनी मूर्तया निजया अमोघ शक्तिया, अपनी मूर्त स्वरूप में आ चुकी है, जो आकृति में आ चुकी है, ऐसी अमोघ शक्ति स्वरूप तया, उस दमयंती के सहारे। मानो दमयंती को उसने अपनी स्वरूप धारिणी मूर्त, मूर्त यानी मूर्ति से युक्त, ठीक। अब दमयंती की शरीर तो हो गई थी ना, मूर्त स्वरूप में आ गई। दमयंती तो ऐसी शक्ति तो थी नहीं कि ऐसे फेंक दिया शक्ति, ऐसे हाथ से ऐसे किया, शक्ति छोड़ा जाके लग गई, ऐसा तो है नहीं। दमयंती तो मूर्ति के स्वरूप में थी। तो मानो तया मूर्तया निजया अमोघ शक्त्या नैषधम जेतुम इव येष, मानो नैषध को जीतने की उसने इच्छा की। मानो यहां संभावना की जाने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्, जहां पर संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां ऐसी संभावना की जा रही है कि उसी अवसर को प्राप्त करके जो अपने शरीर की शोभा से जीत जाने के कारण मत्सर हो गया था जिनको, ऐसे कामदेव ने अपनी उस अमोघ शक्ति, मूर्त अमोघ शक्ति के सहारे उन नैषध को जीतने की इच्छा की, नल को जीतने की इच्छा की। क्योंकि शरीर की शोभा से जीत नहीं सकता था, तो उस शक्ति का ही प्रयोग करके चलो नल को भी फंसाते हैं।
अब नल उस अमोघ शक्ति से फंस जाता, यानी उसके चक्कर में पड़ जाता है। अगर दमयंती के चक्कर में पड़ जाता है, दमयंती को चाहने लग जाता है, यानी काम का प्रभाव उसके हृदय पर हो गया, कामदेव उसके हृदय पर अपना वर्चस्व बना ले गया, हो गया कि नहीं? तो यानी कामदेव जीत गया, ऐसा हो गया। तो जीतने की इच्छा से उसने अपनी अमोघ शक्ति चलाई, ऐसा तात्पर्य इस श्लोक का लिया जाए। ठीक है, देखिए हिंदी में देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। यही बात है, नल के शरीर की शोभा के द्वारा पराजय से ईर्ष्या से भरे हुए मदन ने यानी कामदेव ने वही अवसर पाकर अपनी साकार, मूर्त मतलब साकार अमोघ शक्ति जैसी उस दमयंती के द्वारा नल को जीतना चाहा। ठीक, यहां कवि दमयंती पर कामदेव की साकार शक्ति की कल्पना कर रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना संभावना कर रहा है कि मानो वह दमयंती ही उसकी अमोघ शक्ति है, मानो ऐसी संभावना कर। ठीक, तो संभावना करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। हार खाकर कोई भी व्यक्ति उचित समय पर बदला लेना चाहता ही है, वही कामदेव भी कर रहा है। तो कामदेव ने फिर क्या किया? अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः क्षमा भुजा भीम नृपात्मजालयः। जालयः है कि जाश्रयः है? ठीक है, दोनों पाठ मिलता है, दोनों पाठ मिलता होगा, देख लीजिए लिखा होगा शायद। क्षमा भुजा भीम नृपात्मजालयः। भीम नृपात्मजालयः शब्द के ऊपर हो सकता है 1 नंबर किसी पुस्तक में लिखा हो और 1 नंबर के बाद नीचे भीम नृपात्मजाश्रयः भी लिखा हो। लिखा है? हाँ, नहीं आगे नहीं, इसमें नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया है, पर मैंने आश्रया भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आश्रया रखने पर अंत्यानुप्रास भी बन जाएगा। ठीक है, क्षमा भुजा भीम नृपात्मजालयः तदुच्च धैर्य व्यय संहिते शुणो स्मरे, शुणा है ना, स्मरेण, हाँ, तदुच्च धैर्य व्यय संहिते शुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः। आत्मशरासनाश्रय, तो देखिएगा, तेन स्मरेण, यहां कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं, कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो उस कामदेव ने क्या किया? अकारी, कर दिया। उस कामदेव ने कर दिया। क्या कर दिया? जरा वो देखने का प्रयास करते। किम अकारी तेन, उस दुष्ट ने क्या किया? चलिए देखते हैं। तो तेन गुणः श्रवणातिथि अकारी, गुणः श्रवणातिथि अकारी, गुण को कानों का अतिथि बना दिया। किसके गुण को कानों का अतिथि बना दिया? मतलब गुण को कानों में पहुंचा दिया। भाई अयोध्या में कोई आएगा तो वह अयोध्या का अतिथि कहलाएगा, है ना। प्रयागराज में कोई आएगा तो प्रयागराज का अतिथि कहलाएगा, कहीं भी जो जाएगा वहां का अतिथि कहलाएगा, मेहमान कहलाएगा ना। तो कानों में कुछ आएगा तो कानों का अतिथि हो जाएगा ना। तो श्रवणातिथि, कानों का अतिथि बना दिया, कर दिया, कानों का अतिथि कर दिया। किसने? तेन स्मरेण, उस कामदेव ने कानों का अतिथि कर दिया। क्या? उस क्षमा भुजा, क्षमा भुजा, अच्छा तेन नहीं, पहले तेन का अर्थ क्षमा भुजा के साथ लीजिए, स्मरण की जगह नहीं। अभी तेन पहले कामदेव को नहीं, कुछ कामदेव ने किया ऐसी बात नहीं है। कामदेव ने भी कुछ किया और नल ने भी कुछ किया। तो नल ने क्या किया? तेन क्षमा भुजा, उस क्षमा भुक यानी उस राजा नल ने तेन क्षमा भुजा भीम नृपात्मजालयः, भीम नाम के राजा, ठीक, भीम नृप मतलब भीम नाम के राजा की जो आत्मजा थी, पुत्री थी, भीम राजा की पुत्री थी जो दमयंती, उस भीम नृपात्मजा में रहने वाला, आलय है ना,
जैसे देवालय, तो देवालय क्या होता? देव जिसमें रहते हैं, ऐसा देवालय। देवालय मतलब देव, देवताओं का स्थान, आलय का मतलब स्थान होता है, ठीक। तो भीम नृपात्मजा के स्थान में रहने वाले, भीम नृपात्मजा में रहने वाले जो गुण थे, भीम नृपात्मजालयः गुणः अथवा भीम नृपात्मजाश्रयः गुणः, भीम नृपात्मजा पर आश्रित जो गुण थे, ऐसे गुणों को, है ना, तेन क्षमाभुजा, उस राजा नल ने, इस क्षमाभुजा का अर्थ क्या होगा? नल के द्वारा, ऐसा अर्थ लीजिएगा, नल के द्वारा भीम राजा यानी भीम राजा की पुत्री दमयंती का, दमयंती में रहने वाले, दमयंती में रहने वाले जो गुण थे, उस गुण को अपने कानों का अतिथि बनाया गया, अपने कानों का अतिथि किया गया नल के द्वारा। यानी नल ने दमयंती के गुणों को कानों से सुना, यह तात्पर्य है, जो पहले भी आ चुका है तात्पर्य, है ना। नल ने श्रवणातिथि अकारी है, एक विशेष बात कह रहे, कानों का अतिथि बनाया। यानी अतिथि का मतलब क्या होता है? आपके घर बहुत सारे, जैसे मैं जहां रह रहा हूं वहां 20 लोग 50 लोग आते जाते रहते होंगे, पर अगर मैं किसी को अतिथि बना रहा हूं यानी उस पर विशेष सम्मान है, विशेष सम्मान है, कुछ विशेष दृष्टि है। अतिथि आखिर उसी को तो बनाते हैं, और अतिथि से एक विशेष बात भी पता चल रही कि हाँ वो विशेष है। दूसरी बात यह पता चल रही कि यह अतिथि वही है कि जिसके आने का सुनिश्चित नहीं था, कब आकर उसके बारे में जानने को मिल जाएगा, कानों में कब उसके बारे में सुनाई पड़ जाएगा, ऐसा नल को पता नहीं था, लेकिन कानों का अतिथि बन गया। उसका गुण, दमयंती का गुण नल के कानों का अतिथि बन गया। तेन श्रवणातिथि अकारी, उसने अपने कानों का अतिथि कर लिया। क्या कर लिया? गुणः, गुण को अपने कानों का अतिथि बना लिया। किसके गुण को? भीम नृपात्मजालयः अथवा भीम नृपात्मजाश्रयः, भीम की नृपात्मजा, भीम राजा की पुत्री पर आश्रित जो गुण थे, उन गुणों को उसने अपने कानों का अतिथि बनाया, यानी अपने कानों से सुना, यह तात्पर्य है। अच्छा, नल ने क्या किया? नल के द्वारा क्या किया गया ये तो बताया गया, पर कामदेव के द्वारा क्या किया गया? दोनों में युद्ध शुरू होने वाला है ना, तो कामदेव के द्वारा क्या किया गया? स्मरेण, कामदेव ने भी क्या किया कि उसी गुण कैसा था? भीम नृपात्मजालयः गुणः, गुण का अर्थ धागा भी होता है ना। भीम गुण का अर्थ धागा भी होता है, और गुण का अर्थ गुण भी होता है, सौंदर्य इत्यादि गुण, ठीक। तो स्मरेण च स्वात्म शरासन आश्रयः, अपने, स्वात्म मतलब अपने, शरासन मतलब होता है शराह। शर किसको कहते हैं? इसको नहीं कहते हैं, बाण को कहते हैं, है ना। शर मतलब बाण। तो सायक, बाण, इशु इत्यादि को कहा जाता है। तो आत्मशर अपने बाण, नहीं, शर खाली नहीं करे, शरासन कहा है, शरासन। शराह अस्यन्ते क्षिप्यन्ते अनेन इति शरासन, जिसके द्वारा बाणों का क्षेपण किया जाता है उसको शरासन कहा जाता है। अस धातु का क्षेपण अर्थ भी है, असुक्षेपणे, जिसका अस्यति रूप बनता। अस्यति का मतलब होता है क्षिपति, क्षिप धातु के अर्थ में, ठीक है। अस तो शर क्षेपण, शरासन का दूसरा अर्थ भी कहा जा सकता है सर क्षेपण, यानी सर फेंका जाता है, बाण फेंका जाता है जिससे, उसको शरासन कहा जाता है। शरासन मतलब क्या? धनुष। शरासन का मतलब धनुष। उस धनुष का आश्रय बना लिया, किसको? दमयंती के गुणों को ही। नल ने अपने कानों का अतिथि बनाया,
दमयंती के गुणों को। कामदेव ने अपने बाण के आसन यानी धनुष का, शरासन यानी धनुष का आश्रय बनाया, अपने धनुष का आश्रय बनाया दमयंती के गुणों को। ठीक, और हाँ, धनु तत् आधार। अच्छा, शरासनम एव आधार है, शरासन को आधार बनाया, शरासन को आधार बनाया, शरासन आश्रय, शरासन को आधार बनाया यानी उसके गुण को आधार नहीं बनाया, शरासन को उसके गुण का आधार बनाया, यानी उसके गुण को बाण बनाया चलाने के लिए, है ना। तो अपने शरासन पर आश्रित कर लिया उसके गुणों को। ठीक है, आत्म शरासनाश्रय स्मरेण च अकारी, कामदेव ने भी कर लिया। अच्छा, एक ही अकारी क्रिया है, एक ही अकारी क्रिया है, वह अकारी क्रिया तेन क्षमा भुजा के साथ भी संबद्ध है और स्मरेण च के साथ भी संबद्ध है। इसलिए एक ही क्रिया दो कर्ताओं कारकों से संबद्ध होने के कारण दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार हो सकता है दिया हो सकता है ना दिया, नहीं दिया है। काव्यलिंग दिया हो तो वो अभी काव्यलिंग हम पहचान बता रहे हैं, काव्यलिंग हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अभी बताएंगे। लेकिन यदि दीपक नहीं दिया है तो उनको दिखा नहीं है, लिखे भाई नहीं दिया है ना। पर दीपक ऐसा होता है, दीपक ऐसा होता है जहां एक ही कारक अनेक क्रियाओं से संबद्ध होता हो, या एक ही क्रिया अनेक कर्ता कर्म इत्यादि कारकों से संबद्ध होती हो। एक ही क्रिया के अनेक कर्ता हूं। आप जैसे राम भी कर रहे हैं, लक्ष्मण भी कर रहे हैं, राम करोति लक्ष्मण करोति शत्रुघ्न करोति, ऐसा कहते हैं। तो करोति करोति कई बार कहना पड़ेगा ना। और अगर कुर्वंती कह दिया तो कुर्वंती मतलब, अब कुर्वंती का मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे लोग हैं तो स्वयं संभव हो जाएगा। पर एक ही क्रिया एक ही वचन में अनेक के साथ संबद्ध हो रहा है तो दीपक हो जाएगा। एक ही दिया जलता है, दो दो कमरों को लाइट कर रहा है, दीपक। रस्ते यही मतलब देहली पर रख के जला दिया जाता था दिया, वह दिया एक ही कमरे में जलाया जाता था, दोनों कमरों में थोड़ा थोड़ा उजाला करता था। वैसे ही दीपक अलंकार एक ही क्रिया कही जाएगी, वह दोनों कर्ता से संबद्ध रहेगी। तो तेन क्षमा भुजा अकारी स्मरेण च अकारी, है ना। ऐसा दो तरह से अन्वय हो रहा है एक ही क्रिया का, यानी दीपक है। वह अकारी क्रिया स्मरेण च के साथ भी संबंध है, स्मरेण च को भी प्रकाशित कर रही है, और वही अकारी क्रिया तेन क्षमा भुजा को भी प्रकाशित कर रही है। इसलिए दीपक है, स्पष्टतया दीपक है। ठीक है, स्पष्ट रूप में। अब देखिएगा नैषधीय प्रकाश व्याख्या में भी यद्यपि नहीं दिया है, क्योंकि सब जगह सब अलंकार दिखाना थोड़े ना जरूरी है कि भाई इस सुंदर युवती ने कौन कौन सा गहना पहन रखा है, सब जगह नहीं बताते हैं। जो जो दिख जाता है जिसको वो बताते जाते हैं। तो मुझे ये दिख गया है। तो उन्होंने श्रवण का अतिथि बना लिया। किसने? नल ने अपने कानों का अतिथि बनाया उस भीम नृपात्मजा के अंदर रहने वाले गुणों को अपने कानों का अतिथि बनाया, समझ गए हैं। और कामदेव ने अपने बाणों को फेंकने वाला जो उनका शरासन यानी धनुष था उसका आश्रय बनाया, नहीं उसका आश्रय बनाया, उस पर आश्रित किया दमयंती के गुणों को। दमयंती के गुणों को नल ने अपने कानों का अतिथि बनाया और उसने अपने धनुष का अतिथि बनाया, धनुष का पर आश्रित किया। तात्पर्य दोनों समझ गए होंगे। लेकिन अभी थोड़ी बात, एक शब्द छूटा हुआ है, ये बड़ा सा, तदुच्च धैर्य व्यय संहते शुना। तदुच्च तस्य तस्य उच्च धैर्य, उस राजा नल का जो उच्च स्तरीय धैर्य था, क्योंकि युव धैर्य लोपिनम, युवकों के धैर्य का लोप करता है उस दमयंती का गुण। दमयंती का गुण युवकों के धैर्य का लोप करता है, यानी युवकों के हृदय में पहुंचेगा, उसके धैर्य को खत्म कर देगा, ऐसा गुण था, है ना दमयंती का। पर राजा नल का भी धैर्य साधारण नहीं था, उच्च स्तरीय धैर्य था, है ना। तो राजा नल के उच्च स्तरीय धैर्य का व्यय हो जाए, समाप्ति हो जाए। व्यय भाई जैसे आपके पास पैसा है 100 रुपया, 100 रुपये का व्यय हो गया, यानी खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा।
तो राजा नल का जो उच्च स्तरीय धैर्य था उसका व्यय हो जाए, है ना। उसका व्यय हो जाने के लिए, उसका व्यय करने के लिए जिसने अपने इशु यानी बाण को संभित किया है यानी धारण किया है, ठीक समझिएगा। संहितेषुणा में भी धारण किया है बाण, यहां भी धारण किया है बाण। 2 बार कहने के कारण पुनरुक्ति जैसा लगता है पर पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी है। पुनरुक्त वदाभास पुनरुक्त की तरह लगेगा पर पुनरुक्त है नहीं, ठीक है। हो सकता है लिखा हो, पुनरुक्त वदाभास लिखा है तब ठीक है। तो तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, उसके उच्च स्तरीय धैर्य को खत्म करने की, समाप्त करने की इच्छा से इशु यानी बाण को जिसने संहित किया है, धारण किया है, ऐसे स्मरणे, अच्छा ये स्मरण का विशेषण है तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, स्मर का विशेषण है। स्मर यानी कामदेव का विशेषण है। कामदेव उसके यानी नल के, कामदेव उस नल के उच्च स्तरीय धैर्य को खत्म करने की इच्छा से धारण किए थे इशु। ऐसे कामदेव ने अपने बाणों के आसन यानी बाणों के आसन यानी धनुष को आश्रित करके उसके गुण को, दमयंती के गुण को बाण बनाकर चढ़ा लिया। यह तात्पर्य है, ठीक है। तो ये भी श्लोक समझ ही गए होंगे। थोड़ा सा देखते हैं कहां तक है। हिंदी अर्थ समझा, हिंदी अर्थ दिया है। हिंदी देखिए, उस महीपाल यानी नल ने भीम नृप की पुत्री दमयंती को घर किया हुआ, में आलय यानी आश्रित किया हुआ सौंदर्य इत्यादि गुण को कान का अतिथि बनाया यानी सुना, और उसके उच्च धैर्य के विनाश हेतु बाण साधे हुए कामदेव ने, बाण चढ़ाए हुए कामदेव ने या बाण साधे हुए कामदेव ने अपने सुंदर धनुष पर आश्रित गुण को कान का अतिथि बनाया। अच्छा, श्रवणातिथि अकारी यहां भी कर सकते हैं। कानों का देखिए बाण है, ऐसे कानों का अतिथि बनाया। उसके अपने सरासन में आश्रित जो गुण है, सरासनाश्रय गुण, भाई भीम नृपात्मजाश्रय गुण, भीम के नृपात्मजा में रहने वाला जो गुण है उसको अपने कानों का अतिथि नल ने बनाया, और उसके अपने बाण पर आश्रित जो गुण है उस गुण को आश्रित अपने कानों का अतिथि कामदेव ने बनाया, यानी कानों तक पहुंचाया। कान तक खींच के तब मारते थे ना धनुष, कानों का अतिथि। आत्मशरास, ये नई बात यहां मुझे इस हिंदी से पता चली, चलिए मैंने नहीं सोचा था, यानी कान तक खींचा, ठीक। श्रवणातिथि और गुण शब्द श्रेष्ठ है। श्रवणातिथि मतलब कानों का अतिथि बनाया, और गुण शब्द का देखिए नल के पक्ष में श्रवणातिथि अकारी मतलब सुना, और कामदेव के अक्ष पर श्रवणातिथि अकारी मतलब कान तक खींचा। 2 अर्थ है, श्लेष भी है, श्लिष्ट। इससे पहले पक्ष में सौंदर्य इत्यादि पक्ष, गुण शब्द का पहले पक्ष में सौंदर्य इत्यादि, और कामदेव के पक्ष में गुण शब्द का क्या अर्थ रहेगा? धागा, धनुष का, ठीक, धनुष की डोरी। कुछ और बात है, इसलिए तुल्य योगिता अलंकार है। चलिए, तुल्य योगिता वहां होती है जहां तो प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुतों को एक धर्म से ही संबद्ध हो, ठीक है, तुल्य योगिता। इसके अतिरिक्त नल ने दमयंती का सौंदर्य पहले सुना, उसके बाद कामदेव, उसके फलस्वरूप कामदेव ने प्रत्यंचा खींची, क्योंकि यहाँ कवि ने दोनों को एक ही साथ होना बताया है। इसलिए कारण को पहले और कार्य को पीछे न बता करके दोनों को युगपत बताने के कारण कार्य कारण के पौर्वापर्य विपर्य, अच्छा, कार्य कारणयोर्यस्तु पौर्वापर्य विपर्ययः विज्ञेया अतिशयोक्ति स, वह अतिशयोक्ति अलंकार भी है। चलिए ठीक है, इस तरह दोनों का संकर है, किंतु मल्लिनाथ ने उत्तरार्ध का गत वाक्यार्थ को पूर्वार्ध गत वाक्यार्थ का कारण बताने से काव्यलिंग भी माना है। मल्लिनाथ के अनुसार काव्यलिंग अलंकार है कि जहां कारण भी कहा जाए और वो कार्य भी कहा जाए, मतलब कोई कार्य घटित हुआ, उस कार्य का कारण क्या है वह भी अगर कह दिया जाए तो काव्यलिंग होता है। तो वाक्य पदार्थत्व, जैसे कामदेव ने अपना उस गुण को अपने बाणों का आसन क्यों बनाया? क्योंकि उसने अपने कानों का अतिथि बना लिया था दमयंती का। ऐसा कारण और कार्य के रूप में कल्पना की जाए तो काव्यलिंग भी होता है। ठीक, मल्लिनाथ ने काव्यलिंग माना है। तो
स्वात्म शराश्रय स्व और आत्म में आपातता एक ही अर्थ की प्रतीति होती है। बाद में सु आत्म ऐसा संधि करके भिन्न भिन्न अर्थ होने पर पुनरुक्त वदाभास शब्दालंकार है। पुनरुक्त वदाभास है ना। चलिए अब इसके बाद वाला जो श्लोक है इसमें भी कामदेव की ही गतिविधि है। इसको खाली पढ़ लेते हैं, बस चल देते हैं, मतलब पढ़ नहीं लेते, खाली एक बार गा लेते हैं। पढ़ेंगे इसको कल ठीक है। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलुज्जां विशिखै सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। बहुत बढ़िया ये भी श्लोक है। कामदेव ने तीनों लोक को जीता था, है ना। कामदेव ने तीनों लोक को जीता था, तो त्रिलोकी विजय किया था। अगर भाई कोई एक लोक से जीत जाए तो कितना यश हो जाएगा, समझिएगा। कोई व्यक्ति एक ही लोक से जीत जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। ये तो त्रिलोकी विजय कर लिया था, तो त्रिलोकी विजय के कारण जो अर्जित किया था इसने अपने यश को, त्रिलोकी विजय के कारण जो अर्जित किया था इसने अपने यश को, उस यश को भी निमज्जित कर लिया। कहां कर लिया निमज्जित? संशय में, कि वो मेरा यश बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। जब उसने बाण को खींचा तो ऐसे अपने यश को भी उसने डुबा लिया, संशय में डुबा लिया कि भाई यह मेरा यश बचा रहेगा कि डूब जाएगा, यह मेरा यश रहेगा कि मैं हार जाऊंगा कि मैं जीत जाऊंगा। ठीक, क्योंकि वह धीर है, उससे जीत पाना, अपने बाणों को सधाता हुआ वह सोच रहा है कि मैं तीनों लोगों को जीत चुका हूं और जो यश पा चुका हूं, क्या वह यश रहेगा कि खत्म हो जाएगा। संशय में डाल दिया, यह तात्पर्य है। इसको और विस्तार से कल पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।